यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों में से अधिकांश लोगों को ये मालूम होगा कि यीशु का प्रथम शिष्य कौन था। इससे हम लोग जानते हैं कि अंद्रियास था। अंद्रियास एक ऐसा व्यक्ति था जो उसका नाम के अनुरूप उसने काम किया। अंद्रियास या एंड्रू नाम का अर्थ होता है साहसी या मजबूत आदमी या मर्दाना, और ऐसे आदमी जिन्होंने अपने जीवन काल में मृत्यु तक साहस के साथ काम किया और परमेश्वर के लिए अपने प्राण को क्रूस पर दे दिया। हम यदि देखते हैं उसके घर के विषय में, वो गलील के बैतसैदा का रहने वाला था और उसके पिता का नाम था यूहन्ना और उसका बड़े भाई का नाम शमौन पतरस जो यीशु का चेला ही था। सबसे पहले हम देखने पाते हैं अंद्रियास के जीवन में से जो शिक्षा की बातों को हम देखेंगे। सबसे पहली बात है यीशु मसीह को कैसे जाना या यीशु का अनुसरण कैसे किया या यीशु का परिचय उसने कैसे पाया। यीशु का शिष्य होने से पहले वो यूहन्ना बपतिस्मादाता का शिष्य था और वह बपतिस्मादाता का शिष्य होने के नाते उसके आसपास रहा करता था, और जबकि पेशे के रूप में वो मछुआरा था। परंतु जब यूहन्ना के पास था, यूहन्ना ने उनको बता दिया, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। जैसे ही उन्होंने बताया, यूहन्ना 1:36 से आगे हम देखने पाते हैं कि यूहन्ना के साथ में जो दो चेले थे उनमें से अंद्रियास भी था। वे लोग यीशु के पीछे हो लिए। यीशु के पीछे पीछे जब जाने लगे, यीशु उनसे पूछने लगा, आप लोग क्या चाहते हैं। उनसे बातें करता है, तब उनसे बोलते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आइए देखिए मैं कहाँ रहता हूँ। यीशु ने अपने रहने का जगह स्थान को दिखाया और उस दिन यीशु के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया। और उस दिन के बाद जब घर लौटा, दूसरा दिन अपने भाई पतरस से कहा, हमें जो आने वाला मसीहा वो मिल गया है। क्योंकि यीशु मसीह के विषय ना केवल लोग, यहूदी लोग, दूसरे दूसरे लोग भी 4000 साल पहले से यीशु का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यीशु के बारे में पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी। और ये भविष्यवाणी न केवल एक व्यक्ति ने किया, अलग अलग समय में अलग अलग नबियों ने किया। और यीशु का आगमन के विषय में, यीशु कौन सा जगह जन्म लेगा, कैसे जन्म लेगा, सब कुछ पहले से वर्णन मिलता है और ये पहले से भविष्यवाणी कर चुका था। इस कारण से यहूदी लोग ये उम्मीद कर रहे थे यीशु मसीह या मसीहा आने वाला है, एक न एक दिन तो आएगा ही। और जब अंद्रियास को पता चला कि जो मसीहा की वे लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका परिचय उनको मिल गया। देखिए, यीशु के विषय में जानने आप और हम अलग अलग तरीक़ा से जानने पाए हैं। लोग आज भी लोग यीशु को जानने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका हो सकता है अलग हो सकता है। यूहन्ना बपतिस्मादाता ने यीशु का परिचय अंद्रियास से किया, जिनके कारण से वो यीशु के पीछे हो लिए। सवाल ये उठता है, आप और हम किसके जरिए से यीशु का परिचय पाए, हम यीशु के पीछे कैसे आए, यीशु पर हम कैसे विश्वास किए। सवाल ये खाली नहीं है। आज हर एक माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने छोटे बच्चों को यीशु का परिचय देना है। हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक में 6 अध्याय उसका 7 पद में देखते हैं। वहाँ पर ईश्वर संबंधित बातें या व्यवस्था की बातों को शिक्षा देने की बात जो है, माता पिताओं को उनको हर दिन देना है और ये उनके मन में ये सौंप देना है। क्योंकि यहूदी माता पिता कम से कम ये चीज़ जो व्यवस्था की बातें हैं, परमेश्वर ईश्वर संबंधित बातें हैं, बचपन में बच्चों को सिखाना ये अनिवार्य था। उसके साथ दूसरा जो काम था, अपने जो पेशा या व्यवसाय था, उस व्यवसाय को अपने बच्चों को बताना या सिखाना, ये भी एक उसी में शामिल था। आज भी माता पिताओं को चाहिए कि अपने बच्चों को परिचय दे यीशु के बारे में। हम कोई बड़ा व्यक्ति मेहमान आते हैं, हम बच्चों से परिचय कराते, ये फलना है ऐसा। हम यीशु से परिचय कराते हैं कि नहीं, ये सवाल है। दूसरी विशेष बात है, हम शिक्षकों से यीशु का परिचय पाते हैं। जब भी संडे स्कूल जाते हैं, संडे स्कूल के शिक्षक के माध्यम से या पास्टरों के माध्यम से, या हम खुद व खुद बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल में यीशु के बारे में डिटेल से वर्णन हमें मिलता है और यीशु का परिचय हम वहाँ से पाते हैं। कई लोग यीशु के बारे में नहीं सुने, परंतु बाइबल पढ़ने के दौरान यीशु का परिचय प्राप्त कर लिए हैं। मैं एक हमारे गाँव से सटा हुआ जहाँ है, वहाँ पर एक गाँव है जिसका नाम है तपकुंजा, और वहाँ का एक रीति इस प्रकार है कि वहाँ कई दूसरे जाति के लोग रहते हैं। हालांकि अभी मिश्रित लोग हो गए कई प्रकार के इधर उधर से आए हुए लोगों के कारण से, परंतु ओरिजिनल हम देखेंगे वही लोग थे जो कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानने वाले। इस कारण से वे लोग ऐसे
चीज़ों को मानते हैं, जो कि एक पेड़ है वहाँ पर, मैं कई बार गया हुआ हूँ। एक पेड़ है, बरगद का पेड़ है, और पेड़ के नीचे उनका एक देवता रखा हुआ है, और देवता के से उनको पूछना होता है। इस गांव में जो कोई भी नए रूप से बसना चाहता है उनसे परिचय कराते हैं। खासकर यदि दुल्हन नए रूप से उस गांव में शादी होकर आती है, तब वहाँ का जो पुजारी होता है वो जाकर उस पेड़ के सामने उनसे परिचय कराता है कि ये आज से हमारे गांव के सदस्य हैं, इनका नाम फलना फलना है, फलना घर में रहेंगे, और उनको परिचय करना अनिवार्य होता है उनके हिसाब से। यदि परिचय ना हो, उस गांव के जो शक्ति है, जो भी शक्ति है, परंतु वो उनको रहने नहीं देगा, उनको परेशान कर देगा, और उनको वहाँ से हो सकता है भागना भी पड़ सकता है। हमारे मसीह एक भाई जो रेलवे से रिटायर होकर वहाँ चले गए और वहाँ पर जगह लिए, ज़मीन लिए और रहना शुरू किए, परंतु ये इसलिए कि वो मसीह था, उनका परिचय नहीं हुआ। जैसे ही उनका घर बन रहा था, इसलिए बाहर में ये गर्मी के सीजन में वो खाट बिछा के सोए हुए थे। किसी व्यक्ति ने आया, उसको खींच के उठा दिया और उससे कहता है कि आप कौन हो और मेरे गाँव में क्या कर रहे हो। जब उन्होंने, एक दिन तो हुआ, फिर दूसरा दिन भी ऐसा प्रयत्न होने लगा, तब सोचने लगा कि उस गांव का जो मुखिया था या जिनसे वो खरीदे थे ज़मीन, उनसे बातचीत किया तो उनको पता चला कि नहीं, यहाँ पर कोई भी आता है नए रूप से बसा, उनका परिचय वहाँ पर होना जरूरी। इन्होंने कहा कि मैं मसीह को मानता हूँ, इसलिए इन चीज़ों पर मानने वाला नहीं हूँ, इसलिए मेरा परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ही हुआ। फिर क्या हुआ कि वो चल रहे थे उसी ओर में जहाँ पर इस प्रकार की पूजा धजा होती है, और वे लोग वहाँ पर परिचय ना कराने के कारण से उनको कहा किसी भी दिन आपके ऊपर में संकट आ सकती है। और वे क्या, उनको जो खेत मिला था, बारिश जब हुआ, हल जोतने के लिए जा रहे थे, जैसे ही जा रहे थे वहाँ पर कुछ भी ना होते हुए इतना ज़्यादा गिर के वो डैमेज हो गए, उनका शरीर इंजर्ड हो गया कि वहाँ से चलने फिरने लग नहीं रहा, उस हालत हो गए, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं था, परंतु इस प्रकार का हालत, कई दिनों तक बेड में उनको पड़ा रहना पड़ा। परंतु बाद में उन्होंने जाना होगा कि ये मसीह व्यक्ति है, उसको मानने वाला नहीं है, परंतु उस गांव में ही बस रहा है। उसके बाद में उनके प्रति कुछ इस प्रकार की घटना नहीं हुई। परंतु एक बात है कि कोई नया व्यक्ति आता था, उनका अपना पारंपरिक विश्वास के आधार पर उनसे परिचय कराना होता था। हो सकता है उस गांव का रखवाला के रूप में उनको मानते हो या जो भी हो, परंतु एक बात है, हमें उनके बारे में परिचय नहीं, परंतु हमें यीशु के बारे में परिचय। अंद्रियास को यीशु के बारे में परिचय यूहन्ना बपतिस्मादाता से मिला। आपके बच्चों को क्या आपने आज तक यीशु का परिचय दिलाया है? जो नहीं जानते हैं, आज भी दुनिया के संसार के किसी भी कोने में है, हम बाइबल उठाकर भी यीशु का परिचय प्राप्त कर सकते। दूसरी विशेष बात जो अंद्रियास के जीवन से हम सीखते हैं, वो लोगों को यीशु के पास लाने वाला था। सबसे पहली बात, अपने भाई को जैसे ही उन्होंने जाना कि उद्धारकर्ता या मसीहा यीशु ख्रिस्ट है, उसने दूसरा दिन ही पतरस को यीशु के पास में लाया। दूर से ही जब उसे आसे देखकर यीशु उनसे बातें करता है, और पतरस को, जो सिमोन नाम था, उसका नाम को पतरस रखता है, और पतरस का चट्टान, और उस तरह का विश्वास भी हम जानते हैं। अंद्रियास उतना फेमस नहीं हुआ, परंतु उसका बड़ा भाई जिसको अंद्रियास ने लाया था, वो बाइबल में हम प्रमुख चेलों में से मानते हैं। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने उनको कठिन सेवा का भार भी सौंपा, और कई सारे लोग उसके द्वारा से आशीषित हुए। देखिए, हो सकता है हम खुद उतना प्रभावशाली व्यक्ति ना हो, परंतु किसी व्यक्ति को हम यदि प्रभु के पास लाते हैं, हो सकता है उनके जरिए से बड़े बड़े आशीष हो। दूसरी विशेष बात कि इनको यीशु के पास लाए, जब 5,000 लोग भीड़ थे, परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, यीशु से वचन सुन रहे थे, और उनको जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने देखा कि वे लोग जाएंगे तो मार्ग में थक जाएंगे, क्योंकि 3 दिन से वे लोग वचन सुन रहे थे। यीशु ने अपने चेलों से कहा, इनको खाने के लिए दे दीजिए। चेलों ने कहा, हमारे पास खाने के लिए इतना नहीं है, या हम जाकर भी खरीद के लाए तो भी इनको पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अंद्रियास के पास एक योजना था। अंद्रियास ने क्या कहा, एक बालक है जिनके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ, और उनको लेकर यीशु के पास आता है, और पर यीशु ने उस पर आशीष उंडेला, और सारे लोग खाकर तृप्त हो गए, और जो कुछ बच गया उनको बटोरा तो 12 टोकरी बच गए। देखिए, अंद्रियास यदि उस छोटा बालक को नहीं लाते, उस छोटा बालक हो सकता है अपने खाने के लिए रखाता होगा, क्योंकि 2-3 दिन का प्रोग्राम में यीशु के साथ में रहते कभी भी भूख लग सकता है, इसलिए उन्होंने अपना जुगाड़ी करके लाया। लेकिन उस छोटा बच्चा का इस्तेमाल करते हुए, उस रोटी का इस्तेमाल करते हुए सारे 5,000 लोगों को खिला दिया, उसके साथ ही बच गया। प्रभु को जब हम देते हैं, वो कमी घटी नहीं होता है।
प्रभु बहुतायत हमें आशीष देता है। इन चीज़ों का हमें जानने की आवश्यकता है। तीसरी जो जिनको अंद्रियास ने लाया, यूनानियों को यीशु के पास में लाया। यूहन्ना 12 अध्याय में हम पाते हैं, यूनानी जब यीशु से मिलना चाहते हैं, सबसे पहले फिलिपुस से मिले, फिलिपुस ने अंद्रियास से कहा और दोनों मिलकर उनको यीशु के पास लिए और वे लोग यीशु पर विश्वास करने लगे। सवाल उठता है, हम कितनों को यीशु के पास लाए हैं? हम यदि आज एक भी नहीं लाए हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 19 और 20 पद में, हम किसी एक भटके हुए व्यक्ति को, एक विनाश के कगार पर एक पातित व्यक्ति को यदि हम समझा बुझा के प्रभु के पास ले आते हैं तो स्वर्ग में बहुत आनंद किया जाता है। और हम जो पाप किराते हैं, हमारे पाप ढांप दिए जाते हैं, कहता है हमारे पाप ढांप दिए जाते हैं। इस कारण से आपको मुझे क्या करना है, ऐसे बिखरे हुए लोग, ऐसे भटके हुए लोग, ऐसे जो मसीह से दूर है, जो विनाश के कगार में है, ऐसे लोगों को प्रभु के पास लाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं कल ही गवाही सुन रहा था, एक महिला जिसका नाम रितिका मंगलानी, ये बहुत बड़े घर की, करोड़पति घर की बहू है और ये ऐसे परिवार की बहू है जो कि पूजा धाजा या तो योगी परिवार से है। डॉक्टर शंकरनाथ महायोगी जो कि आगरा के बहुत बड़े योगी हैं और उनका बहू होने के नाते उनके पास भरपूरी था, सब कुछ था और ईश्वर का माने पारिवारिक रूप से जितना भी सुख संपन्न हो सब कुछ। उनका एक बेटा भी था, परंतु समय आया बेटा बीमार हो गया। उन्होंने डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर लोग जवाब दे दिया ये बच्चा और नहीं बचेगा। उसके बाद में आप देखने पाते हैं कि वो पूजा धजा के लिए इस मंदिर उस मंदिर में दौड़ी, परंतु कहीं पर कुछ नहीं हुआ। अंत में वो बच्चा मर जाता है। उसके बड़े बहन जो कि जिसका नाम है किरण है, वो एक क्रिश्चियन लड़का से शादी और अमेरिका में रहते हैं। एक दिन क्या हुआ था कि किरण ने इस रितिका का बेटा को लेकर चर्च गई थी। उसी समय पास्टर ने भविष्यवाणी कर दिया था कि ये बेटा एक दिन परमेश्वर का बड़ा सेवक बनेगा। इसलिए रितिका का मन में ये विश्वास था कि ये किसी न किसी रूप से प्रभु के पास तो आएगा इसका बेटा और बड़ा सेवक बनेगा। इसलिए जब मर गया, इस खबर उनके बड़े बहन को पता चला, उन्होंने उनको फ़ोन करके बताया कि आप यीशु पर विश्वास कीजिए तो आपका बेटा जीवित रहेगा। पास्टर ने भविष्यवाणी कर चुका है, आपका बेटा बच जाएगा और बड़ा महान बनेगा। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसे समय में झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा चैलेंज करती हूँ, ऐसा ही होगा। उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ अपने बहन से कही, चैलेंज करती हूँ जरूर होगा और ऐसा नहीं होता है तो मैं क्रिश्चियनिटी को छोड़ देती हूँ। यीशु पर जो विश्वास करते हो उसको मैं छोड़ देती हूँ। आज के बाद में मैं विश्वास नहीं करूँगी और आपका गुलाम होकर रहूँगी। इन्होंने इतना चैलेंज कर दिया। यीशु पर कितना दृढ़ विश्वास था। अपने बड़े बहन के बातों को लेकर अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा बहस हुआ और उनको कहा कि मुझे 15 मिनट दीजिए, और उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और अपने ढंग से प्रार्थना किया और उन्होंने प्रार्थना में अपने पापों को स्वीकार किया और यीशु से उन्होंने निवेदन किया कि मेरे खाली झोली को आप भर दीजिए, मैं अपने जीवन को आपको दे दूंगी। और कुछ ही पल में देखिएगा उसका बेटा हाथ हिलाना शुरू किया और उठ के खड़ा हो गया और जीवित हो गया। जो बालक मर चुका था, उनका अंतिम संस्कार का तैयारी चल रहा था, उस बालक उठ के खड़ा हो गया। देखिए उसके बड़ा बहन ने चैलेंज कर दिया कि यीशु के पास आइए, यीशु के पास अपने निवेदनों को, यीशु आपके जीवन में खुशी को भर सकता है। और उस ऐसा ही हुआ और उस दिन के बाद में उन्होंने कहा अपना जीवन प्रभु को दे दिया। प्रभु के पास उस अपने बहन को लाने वाले उसके बड़े दीदी थी जो कि अमेरिका में रहती थी, जो कि क्रिश्चियन से शादी हुई थी। देखिए प्रभु समर्थी है। आज हो सकता है हम बड़े काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी हम लाते उनके माध्यम से प्रभु बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तीसरी विशेष महत्व की बात अंद्रियास के जीवन में वो तो कहता है उनका स्वार्थ रहित सेवा। उन्होंने जहाँ कहीं भी सेवकाई, क्योंकि अलग अलग चेलों को हम देखने पाते हैं अलग अलग देश में जाके सेवकाई का काम किए। हमारे भारतवर्ष में भी एक चेला आया था जिसका नाम था थॉमस, संत थॉमस, जो दक्षिण भारत में आया हुआ था। तो अंद्रियास को भी कई जगह सेवा करने का मौका मिला। कहा जाता है कि वो स्कॉटलैंड में सेवकाई का काम किया, रसिया में सेवकाई का काम किया, ग्रीस में सेवकाई का काम किया, इंडो अरेबियन एरिया में जहाँ के नरभक्षी लोग थे ऐसे जगह में सेवकाई किया। यानी कि उनको कई बार कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने विश्वासतापूर्वक अपना सेवा किया।
आपको मुझे हो सकता है उस सेवकाई का काम में नहीं है, लेकिन आपको मुझे जो भी काम सौंपा गया हमें विश्वासतापूर्वक करना चाहिए, निस्वार्थ पूर्वक करना चाहिए। यही तो बाइबल में हम बातें मत्ती 25 अध्याय तोड़ों का दृष्टांत में, एक को 5 तोड़ा मिला, एक को 2 तोड़ा मिला, एक को 1। अब तीनों से एक दिन हिसाब लिया गया। जिनको 5 मिला था उसने अच्छा काम किया और 5 कमा लिया, जिनको 2 मिला था और 2 कमा लिया, 4 हो गए। जिनको 1 मिला था कुछ नहीं किया। प्रभु कहा इसका हाथ पाँव को बांध दो और अंधेरे में फेंक दो। उसने गलती क्या किया? उसने तो खर्च भी नहीं किया, लेकिन उसका गलती है उसने कुछ नहीं किया, और कुछ ना करना उनके लिए पाप ठहरा। हम अपने दायित्वों को जो कुछ भी निभाने की हमें दिया गया है हम विश्वासतापूर्वक करें, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट, बेसरकारी डिपार्टमेंट, प्रभु के सेवा के काम में, हमें हर काम को विश्वासतापूर्वक करना चाहिए। मैं टाइटैनिक के डूबने के समय का घटनाओं को देख रहा था। मैं एक व्यक्ति के विषय में पढ़ा जिसका नाम था बेंजामिन गुगेनहेम, जो कि टाइटैनिक के साथ में 1912 में जो डूब गया था समुद्र में, वो भी डूब के मारा। इसलिए कि उस जहाज में 64 लाइफ बोट होना चाहिए, लेकिन गलती से उन्होंने सिर्फ 20 रखा था, और 20 जो लाइफ बोट था उसमें सबको नहीं बचाया जा सकता। माने जितना रखना चाहिए उसका आधा भी नहीं रखा गया था। इसका मतलब जब जहाज डूबने लगा इन्होंने सोचा हम किनको बचने का मौका दें। उन्होंने सोचा कि लेडीज़ को और बच्चों को, जैसे कि हम लेडीज़ फर्स्ट करते हैं, और ऐसा ही हुआ। और उनको वे लोग लाइफ बोट में चढ़ाने लगे। ये जो बेंजामिन था, अमेरिकन व्यक्ति था, बिजनेसमैन था, उन्होंने जीवन भर अपने हिसाब से विश्वासतापूर्वक काम किया। उसके बाद में क्या किया, वो बच्चों को, महिलाओं को लाइफ बोट में चढ़ने में मदद किया, और मदद करने के बाद में सब लाइफ बोट ख़त्म हो गया। उसके बाद में क्या किया, ड्रेस गंदा हो गया तो ड्रेस पहन लिया, अच्छा सा ड्रेस पहन लिया, चेयर पर बैठ गया, और जाने वाले जो लोग थे उनमें से एक से उन्होंने कहा मेरे पत्नी को आप लोग बता दीजिए मैंने मरने से पहले तक अपने काम को बेहतरीन ढंग से किया है और सब कुछ परफेक्टली किया है, इसलिए मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ। और वो पूरा अच्छा ड्रेस के साथ में बैठ गया ताकि मारे तो भी एक डिग्नी के साथ में और अच्छे ये के साथ में मर सके, और अच्छे ड्रेस में हो गया और चेयर में बैठ गया और इंतज़ार करने लगा और डूब के मर गया। कहा जाता है कि जितने लोगों का बॉडी को रिकवरी किया गया, निकाला गया, उनका बॉडी भी नहीं मिला। कई लोगों का बॉडी नहीं मिला, उनमें से उनका भी एक था। लेकिन उन्होंने विश्वासतापूर्वक वो काम किया, सेवा का अंतिम पल में भी लोगों को बचाने के लिए जो काम करना चाहिए उन्होंने खुद का जीवन को परवाह नहीं किया, लेकिन दूसरों के लिए क्या किया। देखिए, प्रभु चाहता है हम ऐसा ही करें, दूसरों का भलाई के लिए अपने दायित्वों को बेहतरीन और विश्वासतापूर्वक मरने तक करना चाहिए। अगली बात जो कहता है, चौथी बात जो अंद्रियास का जीवन से, उसका अंतिम समय या मृत्यु का समय हम कहते हैं। अंतिम समय में वो ग्रीस देश का पैट्रस शहर में गया हुआ था, और उस प्रांत का जो राज्यपाल था उसका नाम था एगमस, और उसका धर्मपत्नी का नाम मैक्समिला। और मैक्समिला क्या थी, बहुत दिन से बीमार पड़ी हुई थी, और राज्यपाल बहुत चिंतित था क्योंकि अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी यदि मर जाती है मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा, मैं भी आत्महत्या कर लूँगा, अपने जीवन को ख़त्म कर लूँगा। लेकिन जब अंद्रियास वहाँ पहुँचा, उनके लिए प्रार्थना किया, उनको चंगाई हो गया, प्रभु ने उनको चंगा कर दिया। देखिए, पतरस वहाँ नहीं पहुँचता, हो सकता चंगाई पाते नहीं पाते। चंगाई सिर्फ ना पाई, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू कर दिया। जब मैक्समिला ने यीशु पर विश्वास करना शुरू किया, राज्यपाल बहुत गुस्सा हो गए। उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिस व्यक्ति ने उसका पत्नी को बचाया, जिनके खातिर वो खुद मरना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने गुस्सा हो गए। उसके राज्यपाल का भाई और उसका बहू दोनों बीमार थे, दोनों को चंगाई किया और दोनों स्वस्थ हो गए। तो और गुस्सा बढ़ गया राज्यपाल एगमस का, और उन्होंने क्या किया, अंद्रियास को पकड़ के एक क्रूस में लटका दिया। असल में टी अक्षर का क्रूस कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं एक्स आकार का, कुछ भी हो, परंतु क्रूस कट में लटका दिया। जब क्रूस कट में लटका दिया, जल्दी नहीं मारे गए इस समाज के, उन्होंने फलसा से 7 बार किया ताकि खून जल्दी जल्दी बहे उनके शरीर में से। जब भी कि ऐसा बह रहा था खून उनके शरीर में से, वो प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, इस क्रूस को तो तूने अपना लहू बहाकर शुद्ध किया है, अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ, इसी क्रूस से होते हुए मुझे अपने गले लगा लीजिए, ग्रहण कर लीजिए। और वैसा करते अपने प्राण को त्याग दिए।
देखिए संसार में हम कितने बड़े ओहदे में हैं ये मायने रहते नहीं रखता, या हम कितने छोटे काम करते हैं ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम प्रभु के प्रेम को, प्रभु के दया को, प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु के आशीषों को हम पहचान पा रहे कि नहीं। उस राज्यपाल ने पहचान नहीं पाया प्रभु के आशीष को, अनुग्रह को। जब भी कि उनके जीवन में, उनके भाई के जीवन में बहुत अद्भुत आशीष को किया, परमेश्वर ने चमत्कार का काम को किया, फिर भी उनका मन उनको कठोर कर दिया। जैसे मिस्र देश के फिरौन राजा के विषय हम चर्चा पाते हैं, अपने मनों को कठोर कर दिया। 10 विपत्ति 9 विपत्ति देखने के बावजूद भी देखिए। इसलिए हम अपने जीवन को हम कहीं कठोर मान के तो नहीं हैं। यदि आज आपको मुझे मौका मिलता है, प्रभु का दया अनुग्रह हम पहचानते हैं, प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु का महिमा करना चाहिए, न कि ऐसा। मैं डीजेस दिनकरन का गवाही को देख रहा था और उसमें से एक बातें जो है, आत्मा ने उनको क्या कर दिया, एक दिन स्वर्ग को ले लिया, स्वर्ग का दरवाजा जगह इंतजार करे। कैसे कैसे लोग स्वर्ग में जा रहे हैं, स्वर्ग का दर्शन भी करा दिया, कैसे है स्वर्ग। उसके बाद में लोगों को देखना, बहुत भीड़ के संख्या में लोग के लोग आ रहे हैं। कुछ लोग नरक की ओर चले जा रहे हैं, कुछ लोग स्वर्ग की ओर। एक सुंदर महिला आई और दूर से देखी स्वर्ग को बहुत खुश हो गई। बहुत सुंदर थी, बहुत ही प्रसिद्ध महिला थी, उन्होंने नाम उनका नहीं लेना चाहा। और उनको जब स्वर्ग दिखा तो बहुत खुश हो गए और उधर बढ़ने लगा, और थोड़ा दूर में स्वर्ग घुस जाती। इसी समय कुछ दुष्ट आत्मा लोग आए और उनको कहा कि आप उधर के नहीं, हमारे ग्रुप के हैं। और उनको पकड़ के नरक में ले लिए और नरक में फेंक दिया, जहाँ पर वो रोने बिलखने लगे और तड़पने लगे। उसी के समय में एक प्रेसिडेंट को भी उन्होंने देखा। प्रेसिडेंट जब आ रहे थे तब वो भी स्वर्ग की ओर मुँह करके आगे बढ़ रहे थे, परंतु उनके जो शैतान के जो दूत है, ये लोग उनको कहे, प्रेसिडेंट महोदय आप इधर आइए। उनको स्वागत करते नरक तक ले लिए। जैसे नरक में प्रवेश किया, उनका अपमान किया गया, उसके बाद में आग के झील में फेंका गया और वो भी तड़पने लगा, बिलखने लगा। हम कितने बड़े पोस्ट पर हैं ये मायने नहीं रखता है। हम प्रभु से कितने करीब हैं, कितने जुड़े हुए हैं ये मायने रखता है। हमको स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे। इसलिए आज यदि अपने जीवन को हम पतित अवस्था में, विनाश अवस्था में पाते हैं, आज ही प्रभु के पास लौट आइए, प्रभु पर विश्वास करें, ताकि उस अनंत नरक के भट्ठी में ना डाला जाए, परंतु स्वर्ग राज्य प्रभु ने साफ विश्वासियों के लिए तैयार कर, उसमें हम जगह पाए। प्रभु इस वचन के दादी के इसे आशीष दे, आमीन। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी घड़ी रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा है, उसे प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मंगलवार, बीफे और शनिवार सप्ताह में 3 दिन जो वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।